कभी नोटिस किया है जब हम अपने पुराने फोन या बचपन की फोटो देखते हैं तो एक अजीब नॉस्टैल्जिया सा फील होता है। तुम्हारी जनरेशन, हाँ, तुम जो 2001 से 2006 के बीच पैदा हुए हो, तुम लोग इस फीलिंग को बहुत अच्छे से समझते हो। तुम जिलेनियल्स हो, यानी कि मिलेनियल और जेंजी के बीच की एक अजीब सी और यूनिक जनरेशन। अब समझो, तुमने वो जमाना देखा जब घर में डीवीडी लेकर हम मूवीज देखते थे, और एक वक्त ऐसा भी आया कि जब पूरी दुनिया तुम्हारे फोन में फिट हो गई। तुमने फ्लिप फोन से लेकर आईफोन तक का सफर भी एक्सपीरियंस किया है। शायद इसी वजह से तुम दोनों दुनिया को समझने की ताकत रखते हो। पर इसी टेक्नोलॉजी की वजह से तुम्हारे अंदर एक स्ट्रेस भी आया। सोशल मीडिया के लाइक्स और फॉलोवर्स के पीछे भागना, अपनी खुद की वैलिडेशन का सोर्स उसी को बनाना, ये सब कहीं ना कहीं तुम्हें इमोशनली कमजोर भी करता है ना? और ये तो बस शुरुआत है। तुमने अपने घरों में फिनेंशियल क्राइसिस का असर भी देखा होगा। 2008 में जब पेरेंट्स की परेशानी तुम्हारे दिलों में घर कर गई, और फिर आया कोविड। तुम्हारी टीनेज लाइफ में सब कुछ उलट पुलट कर दिया। ऑनलाइन स्कूल, स्क्रीन वाली फ्रेंडशिप, वर्चुअल ग्रेजुएशंस। शायद ये एक्सपीरियंस ही है जो तुम्हें इमोशनली स्ट्रांग भी बना रहा है। अब एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी तुम्हारी कहानी यूनिक है। प्लूटो जब धन राशि में आया था, यानी कि सजिटेरियस, तो तुम पैदा हुए थे। मतलब नेचुरली ट्रुथ सीकर्स हो। सच्चाई की तुम्हें खोज रहती है। तुम कुछ बड़ा करना चाहते हो लाइफ में। सोशल इश्यूज से लेकर एनवायरमेंटल चैलेंजेस तक तुम्हें सच में कुछ फर्क पड़ता है। यूरेनस के एक्वेरियस और पाइसिस में होने की वजह से तुम्हें क्रिएटिविटी और इनोवेशंस का भी गिफ्ट मिला हुआ है। यही वजह है कि तुम्हारी जनरेशन ने सोशल मीडिया पर इतना इम्पैक्टफुल कंटेंट भी क्रिएट किया है। डिजिटल वर्ल्ड में तुम सिर्फ यूजर्स नहीं, क्रिएटर्स हो जो दुनिया को शेप कर रहे हो। पर इतना सब होने के बाद भी तुम्हारी जनरेशन के अंदर एक इमोशनल बैटल भी चल रहा है। इसके पीछे की वजह है सैटर्न के जेमिनी और कैंसर में होने से तुम्हारे अंदर सेंसिटिविटी है। तुम इमोशंस को डीपली फील करते हो, और इसी वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज भी तुम्हें ज्यादा अफेक्ट कर देते हैं। सैडली, तुम थेरेपी को ओपन माइंडेडली एम्ब्रेस करते हो, ये अच्छी बात है। पर अंदर ही अंदर एक बैटल अभी भी चल रहा है। लेकिन एक बात याद रखना, तुम स्पेशल हो। 2020 के ग्रेट कंजक्शन में तुम्हें एक नए एरा का लीडर बनाया है। इस नए युग में तुम इनोवेशन, इक्विलिटी और टेक्नोलॉजी का फ्यूचर हो। तुम्हारी क्रिएटिविटी और एम्पैथी ही तुम्हारी स्ट्रेंथ है। तो दोस्तों, याद रखो, तुम सिर्फ एक जनरेशन नहीं, एक यूनिक ब्रिज हो जो पास्ट और फ्यूचर को कनेक्ट करता है। तुम ही हो जो कल की दुनिया को बेटर बना सकते हो। अगर ये एपिसोड तुम्हें अच्छा लगा तो ज़रूर फॉलो करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि तुम्हारी ज़ोडिएक साइन कैसे तुम्हारे करियर और रिलेशनशिप्स और लाइफ को शेप करती है। तुम ये मिस नहीं करना चाहोगे, है ना? तब तक के लिए बाय बाय।